वो भी वही बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में रुझान क्या कह रहे हैं, बड़ी खबर आपके सामने। विधानसभा चुनाव में टीडीपी आगे, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की वजह टीडीपी 90 सीटों पर। सवाल है कि यहाँ पर क्या वाईएसआर की सरकार जा रही है, क्या बीजेपी सीट पर, जेएनपी यहाँ पर एक सीट पर। बिल्कुल सेना पार्टी है, पवन कल्याण की पार्टी है ये जेएनपी, जिसका गठबंधन है बीजेपी के साथ। जगन मोहन की सत्ता जाती दिख रही है। जो अनुमान था, जो एग्जिट पोल थे, उसमें भी ये था कि यहाँ पर वाईएसआर की यानी कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार जा सकती। पिछले चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का सफाया हो गया था, सफाया यानी राउटेड कहा जा सकता है, और वाईएसआर कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर कमबैक कर सकते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू पहले कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, फाइनली साउथ की फिल्मों में जैसी बीजेपी में आ गए। यानी कि यहाँ पर अगर बीजेपी ये कहे कि आंध्र प्रदेश में हमने अपना खाता खुला, हालांकि ये बता दें कि ये विधानसभा चुनाव के रुझान भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। तो आज ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे कमबैक एंट्री होती है, ग्रैंड एंट्री, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू की ग्रैंड एंट्री होती हुई नजर आ रही है। तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी जो कि साथ मिलकर के इस बार लड़े, दोनों को फायदा होता हुआ दिख रहा है। और अजय मिश्रा टेनी पीछे है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे के ऊपर किसानों को कुचलने का आरोप लगा था, लेकिन इसके बावजूद अजय मिश्रा टेनी का टिकट बरकरार रखा गया, और ये बात वहां के वोटरों को लगता है पसंद नहीं आई। गृह राज्य और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश से जो निकलकर सामने आ रही है, केंद्र के कई मंत्री पिछड़ रहे हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या फिर अजय मिश्रा टेनी हो, सब पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यूपी में नगीना सीट से देखिए चंद्रशेखर यहाँ पर आगे हैं, बिल्कुल 200 वोट से आगे चल रहे हैं चंद्रशेखर। ये भी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। बहुत ही दिलचस्प आंकड़े, लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि इस बार का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है, और राजनाथ सिर्फ 8,207 वोट से अगर आप आगे देखें तो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन्होंने अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन उनके बाकी सहयोगी कैबिनेट के वो पिछड़ रहे हैं। शामली से बीजेपी आगे चल रही है, शामली सीट से प्रदीप चौधरी यहाँ पर 24,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। उम्मीद बहुत है बीजेपी को उत्तर प्रदेश से, लेकिन यहाँ पर इस बार लग रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अच्छा खासा नुकसान एनडीए को पहुंचाया है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद थी कि 70 प्लस का टारगेट बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हासिल करेगी, लेकिन रुझान कह रहे हैं कि वो उनके फेवर में जाता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। लगभग 2.5 घंटे काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरुआत में आधे घंटे थी, और लगभग 2 घंटे का समय हो चुका है ईवीएम की गिनती का। और इसमें जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, काफी हद तक तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। हालांकि अभी भी हम यही कहेंगे कि ये रुझान है, और रुझान में एनडीए तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाते हुए दिख रही है, लेकिन जीत का अंतर बहुत कमजोर नजर आ रहा है। पिछली बार जितनी सीटें बीजेपी अकेले 303 ले आई थी, इस बार एनडीए कुल मिलाकर के 295 सीटों पर आगे दिख रही है। इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त वापसी की है। चौंका रहा है, बीजेपी 13, कांग्रेस 10, अन्य के खाते में 2। कहा राजस्थान में क्लीन स्वीप का मामला यहाँ तो घूम गया, बिल्कुल पलट गया। झारखंड में देखिए, झारखंड में थोड़ी सी खुशखबरी बीजेपी के लिए हो सकती है, क्योंकि 10 सीटें यहाँ पर झारखंड में बीजेपी जीत रही है। पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में कांग्रेस 7 सीटों पर, बीजेपी तो 0। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव गुट है उसको ज्यादा समर्थन मिला है, और कंगना रनौत पूजा कर रही है। मंडी सीट से आगे चल रही है कंगना रनौत, विक्रमादित्य सिंह को पछाड़ते हुए कांग्रेस के, और कंगना रनौत यहाँ पूजा कर रही है, आगे चल रही है कंगना रनौत। उन्होंने विक्रमादित्य को पछाड़ रखा है। शुरुआत में पिछड़ रही थी विक्रमादित्य से, कांग्रेस के उम्मीदवार से, लेकिन फिलहाल कंगना रनौत बढ़त बनाए हुए। और देखिए अब ये निकली है आगे मंडी सीट पे।